हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर कम हो जाए या तुम्हारे पास नहीं है तो तुम खुद पर बहुत डाउट करोगे और लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है वह बंदा जिस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सिर्फ देखो मैं तुम्हें बताऊँगा जो मेरा नज़रिया है और मैंने जो एनालिसिस किया है। मेरी नज़रों में दो तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग जो कोई भी चीज़ देखते हैं, सपोज डैट वीडियो एडिटिंग या किसी स्टैंड को किया, तो पहले वो लोग होते हैं जिनको उस चीज़ के बारे में कोई भी अनुभव नहीं होता है लेकिन फिर भी वही चीज़ कहते हैं मैं तो कर लूँगा। दूसरे लोग कौन होते हैं जो हर चीज़ में डाउट करते हैं। अब इसमें से तुम कौन से हो मुझे नहीं है पता। अब जो पहले लोग होते हैं ना, ये रिस्क टेकर होते हैं और इनके पास कॉन्फिडेंस होता है। अब इनको चाहे कोई भी फील्ड दे दो, इनको अनुभव नहीं है, इन्होंने किया नहीं है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे मैं तो सीख लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा और बहुत जल्दी कर लूँगा। ये स्टेटमेंट होती है इन लोगों की। भाई अगर कोई कहता है कि ये बहुत घमंडी है, इनके पास एटीट्यूड होता है, अब ये कौन कहते हैं? वो सेकंड कैटेगरी वाले लोग जो पहले वाले बंदे पर ध्यान देना कि ये हुआ कैसे, आता है कैसे, विश्वास से कैसे भाई कॉन्फिडेंस जागता है। विश्वास से तुम्हारी अपनी बारे में क्या सोच है वही तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाती है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को कम भी करती है। तुम्हारे अंदर की सोच, तुम्हारे अंदर के थॉट्स खुद के बारे में जो है, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग होते हैं। ये रिस्क टेकर होते हैं, अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा होता है इनको तुम लाइफ में किसी भी सिचुएशन में डाल दो, ये इनके पास कॉन्फिडेंस होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये उसका तुरंत सोल्यूशन ढूंढेंगे भाई, तुरंत सोल्यूशन, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनका अगर चालान भी कट जाए ना तो पुलिस वाले को यूँ घुमा देते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके शार्प माइंड होता है और जल्दी डिसीजन लेते हैं। ये लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं, दूसरे से ज़्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये घमंडी होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि ये क्वालिटीज़ वो सब नहीं रखते। इसमें गलती किसकी है? उनकी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो इसके लिए सारा श्रेय आपको ही जाता है। अगर आप अनकॉन्फिडेंस हो तो इसका भी जिम्मेदार आप ही हो। फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग जाने या अनजाने में अपने आप को ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि अपने ऊपर भरोसा उन्होंने डेवलप किया है और अब किसी काम को करने से वह घबराते नहीं है। इनके अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये विश्वास के दम पर इनको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। तुमसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर जगह सही होते हैं, लेकिन गलत होने के बाद भी अब जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, दूसरों पर नहीं डालते हैं। अगर ये फेल भी हो जाते हैं तो कहते हैं, दोबारा उठते हैं और कहते हैं कि मैंने दोबारा करूँगा और खुद को भरोसा होता है इनको। अगर मैं जीरो भी हो गया ना, कुछ भी नहीं रहा ना मेरे पास, तो मैं फिर भी अपने आप को बना लूँगा यार, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले लोगों की। इन लोगों को अपने ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पहले चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, हर चीज़ में डाउट करते हैं, वही काम जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदा कह रहा है कि मैं सीख लूँगा, लेकिन ये दूसरे लोग कैटेगरी वाले कहते हैं कि ये यार बहुत काम टफ है, ये कैसे होगा इतने दिनों में हर चीज़, मतलब कैसे सीखूँगा, ये सब मतलब बहाना ढूंढते हैं हर चीज़ में। ये बहुत कठिन या टफ कहते रहते हैं। तो एक बंदे को जो काम इजी लग रहा है वो इनको टफ लगता है। वो काम जिसके काम होने की पॉसिबिलिटीज़ 90% ज़्यादा है, अगर वो बंदा जो कॉन्फिडेंट है और जिस बंदे के पास कॉन्फिडेंट नहीं है उसी को काम को पूरा करने की संभावना 10% रह जाती है। फिर जिस बंदे भाई यही कारण है, अपने बारे में विचार, खुद पर भरोसा नहीं होता इनको हर चीज़ में ये दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपेरिजन होता है इनके, आपको डाउट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि काम देखते ही कहने लगते हैं ये तो बहुत कठिन लगता है भाई इनको। क्योंकि कभी सोचा तुमने ये जो खुद के बारे में अपना भरोसा ख़त्म कर दिया है इसलिए हो रहा है ये सब। जो हर चीज़ में अपने आप को पीछे देखते हो ना, इसी का परिणाम है ये। इसी की वजह से कॉन्फिडेंस तुम्हारा आज मर रहा है या गिर रहा है भाई। चलो मान लो तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारे दांत अच्छे नहीं हैं, तुम इस चीज़ को बदल सकते हो क्या? नहीं। इस धरती पर आ गए हो ना अब तो तुम, जो चीज़ें हैं तुम्हारे पास उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंट है वह सर्वगुण संपन्न है। जो उसके अंदर कमियां होती हैं लेकिन वो अपनी कमियों को दूसरे की क्वालिटी से कंपेयर नहीं करता, जो तुम करते हो। अपनी सबसे बड़ी कमी को दूसरे के सबसे एडवांस क्वालिटी से कंपेयर नहीं करता वो। यार उसने 1 साल में वह कर दिया, यार उसके पीछे एक्सपीरियंस लगता है, उसके पीछे फोकस लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है, उसके पहले भरोसा लगता है। और जब तक तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे ना तो तुमसे कुछ नहीं होगा। ये याद रखना, सबसे पहले आज के बाद खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हारे जैसा दूसरा भगवान ने बनाया कोई नहीं बनाया ना,
तो तुम यूनिक हो। हर इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मैं यूनिक हूँ। कुछ स्टेटमेंट्स आज मैं बता रहा हूँ, उन्हें डेली आपको फॉलो करनी है। बोलना है सुबह उठ के मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरा माइंडसेट बहुत शार्प है, मैं तेज़ दिमाग वाला इंसान हूँ, मैं बहुत गहराई में चीज़ों को सोचता हूँ और समझता हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हर टास्क में फर्स्ट लाने की काबिलियत रखता हूँ। ये सब स्टेटमेंट्स कुछ हैं, ये सब रोज़ बोलो भाई। अपने ऊपर, अपने माइंड की गंदगी को बाहर निकालो, तभी कुछ होगा भाई। तो ध्यान रखो अपना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।